हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के फंक्शंस 3 मेन फंक्शंस हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, लिम्बिक सिस्टम से जो इमोशंस और बिहेवियर और रीसेंट मेमोरी से रिलेटेड होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट आ जाते हैं। अब लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑप्टिक कियाज़मा। ऑप्टिक कियाज़मा याद होगा इस तरह से था, ये आईबॉल्स हो गए, ये ऑप्टिक कियाज़मा, फिर आगे ऑप्टिक ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। ऑप्टिक कियाज़मा से मिड ब्रेन तक जाता है। मिड ब्रेन में इंटरपेडिकुलर फोसा जो है वहाँ तक, मिड ब्रेन का अपर पार्ट, और ये एंटीरियर इन्फीरियर टू थैलेमस लोकेटेड होता है, सिंपल। और ये थैलेमस है, एंटीरियर इन्फीरियरली पड़ा होगा हाइपोथैलेमस। ये इसकी लेफ़्ट वॉल है, ये राइट वॉल है, और ये सेप्टम है सामने की तरफ एंटीरियरली। और ये फोनिक्स आए, फोनिक्स मैंने पहले बता दिया। उसके बाद फोनिक्स यहाँ पे आए और वहाँ से अंदर की तरफ जाके फिर मैमिलरी बॉडी की तरफ जाते हैं। मैमिलरी बॉडी से आगे पाथवे, मैमिलोथैलेमिक पाथवे जो था, वहाँ से एंटीरियर थैलेमस में चले जाते हैं, वहाँ से एंटीरियर थैलेमस में चले जाएंगे। ठीक है। हाइपोथैलेमस के दरमियान में ये थैलेमाई और हाइपोथैलेमस के दरमियान में थर्ड वेंट्रिकल कंटिन्यू करता है। और जब ये आता है फोनिक्स, इसमें इम्बेड करता है एक हिसाब से हाइपोथैलेमस में, तो ये इसको लेटरल और मीडियल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये बाहर वाला लेटरल पार्ट, ये भी लेटरल पार्ट, और ये दरमियान वाले मीडियल एरियाज हो जाएंगे। और ये मेमलरी बॉडी सिंपल, ये ऑप्टिक कियाज़मा बनाया हुआ है, ये इंटरपेडिकुलर फोसा बनाया मिड ब्रेन का, और फोनिक स्टार्ट होता है सबिकुलम एरिया इन हिप्पोकैम्पल एरिया, और दैट्स इट। आगे मीडियल फोरब्रेन बंडल कहाँ से कहाँ तक है। मीडियल फोरब्रेन बंडल नाम से लगा करके ये मीडियल साइड पे है, लेकिन ये जाता लेटरल साइड पे है, लेटरल साइड से होके गुजरता है। जो लेटरल और मीडियल एरियाज़ थे ना, जो जिनको फोनिक्स ने डिवाइड किया था, वहाँ से गुजरेगा लेटरल एरियाज़ में, लेटरल एरिया से, और फिर वहाँ से मिड ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा ये। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स से, और बिटोफ्रंटल कोर्टेक्स, और ये फोरब्रेन से, और सेप्टम से, सेप्टम जो ये था सेप्टम से। ठीक है। और ये हो गया मीडियल फोरब्रेन बंडल। इसकी इम्पोर्टेंस तो नहीं बताई सर ने कोई। आगे क्या है, आगे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्यों कहा इनको, क्योंकि ये जो ऑप्टिक कियाज़मा था उसके पास पड़े होते हैं। ये यहाँ पे ऑप्टिक कियाज़मा था, और यहाँ पे ये है, ज़्यादा लेटरल साइड पे है, और थोड़ा सा मीडियल की तरफ भी जाता है, थोड़ा सा मीडियल की तरफ भी जाता है, इसलिए प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई इनको कहते हैं। और सेक्सुअल फीलिंग्स से रिलेटेड है, और इसमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, फिर वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, और FSH और LH रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये लेटरल एरिया में हंगर सेंटर होता है, हंगर सेंटर और एंगर सेंटर है, यानी जब हमें भूख लगी होती है तो हमें गुस्सा भी आता है, इसीलिए। और थर्स्ट सेंटर है, हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, एंगर सेंटर इन लेटरल हाइपोथैलेमस। और मीडियल हाइपोथैलेमस में पड़ा होगा सटाइटी सेंटर। यहाँ पे हंगर है तो दूसरी तरफ से सटाइटी सेंटर होगा, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इन मीडियल हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड, और ये वही मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्स हैं। और उसके अलावा, और ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, प्री ऑप्टिक एरिया जो था, इसमें एक स्पेशल न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिक न्यूक्लियस। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रिलेट करता है, गे और लेस्बियंस वगैरह उससे रिलेटेड है। कुछ लोग ये बिलीव रखते हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है। आगे हाइपोथैलेमस, इसका मीडियल साइड से व्यू है। ये अगर हमने इसको इधर से काट दिया तो ये मीडियल साइड से इसका व्यू है। तो ये ऑप्टिक कियाज़मा, अच्छा सबसे पहले प्री ऑप्टिक रीजन, ये इसको हमने रीजन्स में डिवाइड किया, प्री ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन और ट्यूबरल रीजन। प्री ऑप्टिक यानी कि ऑप्टिक ट्रैक से, ऑप्टिक कियाज़मा से पहले, ऑप्टिक कियाज़मा से ऊपर, और ट्यूबरल की ये ट्यूबर साइनेरियम से वो वाला रीजन, उससे रिलेटेड रीजन है। ठीक है। अब प्री ऑप्टिक रीजन में एक ही न्यूक्लियस है,
एक ही न्यूक्लियस है, इसका नाम ये जो हमने कर लिया प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, और उसमें एक स्पेशल न्यूक्लियस था सेक्सुअली डायमॉर्फिक न्यूक्लियस, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स यहाँ से रिलीज होते हैं। उसके अलावा अब सुप्रा ऑप्टिक जो एरिया, इसमें कौन कौन से, इसमें 4 तरह के न्यूक्लियाई हैं। एक ये क्लॉक की शेप का जो मैंने बनाया हुआ है, इसका ये है क्लॉक की शेप का है, तो इससे पता चलता है कि ये सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करेगा, जैसे स्लीप वेक साइकिल्स हो गए हमारे, तो ये पीनियल बॉडी से रिलेटेड है। पीनियल बॉडी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। इसको सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस भी कहते हैं, सुप्रा थैलेमिक न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और कियास्मेटिक क्योंकि ये इसके ऊपर आना था तो मैंने थोड़ा सा आगे बना दिया, ये ऐसे इधर होना था ऑप्टिक कियाज्मा, और ये इससे ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। और उसके बाद आता है एंटीरियर कियास्मेटिक न्यूक्लियस, एंटीरियर थैलेमिक हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। एंटीरियर ये एसी की शेप का है, सो कॉल्ड एसी। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस टेम्परेचर कंट्रोल करता है, थर्मोस्टेट है। एंटी राइज सेंटर है, एंटी राइज सेंटर यानी कि हमारे टेम्परेचर को 37 डिग्री से ज़्यादा राइज नहीं होने देता। और ये किडनी शेप का है, यानी कि ये एडीएच हमने पढ़ा था पहले कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है वो हाइपोथैलेमस बनाता है। और फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड में न्यूरो हाइपोफाइसिस सेरेब्रली, जिसको हम कहते थे एंटीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस सेरेब्रली कहते थे, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स भी हैं और नर्व्स भी एडिनो हाइपोफाइसिस कहते थे शायद, जो भी है, इसमें नर्व्स भी हैं और ये न्यूरोफाइजिन्स भी हैं और अमाइनो एसिड्स भी हैं जो बनाएंगे ये हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अच्छा, एडीएच रिलीज होगा। एडीएच का पता है कि यूरिनेशन को कंट्रोल करता है कि यूरिन डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेटेड, और अगर इसमें मसला हो तो डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हो सकता है। और उसके अलावा ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है, अच्छा ये इस ट्रैक का नाम है, इन दोनों का नाम है, अच्छा एडीएच से आएगा और इसका नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस का नाम है जो ग्रीन कलर में, इसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्योंकि इस तरफ वेंट्रिकल था और ये उसके करीब पड़ा हुआ है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अगर यहाँ से देखें तो ये इस तरफ है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इसमें ये ब्रेस्ट शेप बनाई हुई है और ये यूट्रस है, ब्रेस्ट है, यानी कि ये लैक्टेशन को भी कंट्रोल करने वाला प्रोलैक्टिन रिलीज़ होगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज़ होंगे, और ऑक्सीटोसिन बर्थ वाले, ऑक्सीटोसिन जो बर्थ को डिलीवरी को कंट्रोल करेगा वो। उसके बाद और ये जो पाथवे है, इस पाथवे का नाम है सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफिजियल ट्रैक। सुप्रा ऑप्टिको क्योंकि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफिजियल हाइपोफाइसिस में जाता है, इसीलिए हाइपोफिजियल ट्रैक। अच्छा ये उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए मैंने। पीनियल बॉडी रिलीजेस मेलाटोनिन ड्यूरिंग स्लीप, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टानिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, और ADH is also called vasopressin because it can produce vasoconstriction. आगे डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH, सिंस इट इज़ बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ ब्रेन्स पार्ट, इट इज़ डैमेज टू ब्रेन्स पार्ट, इट इज़ कॉल्ड क्रेनियल डायबिटीज़। आगे ट्यूबरल रीजन में कौन कौन से न्यूक्लियाई आते हैं। एक आर्कुएट आर्क शेप न्यूक्लियस बनाया हुआ है, एक वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस और एक डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस में ये फाइबर्स जो हैं इधर जाते हैं, फाइबर्स टाइप, और फिर यहाँ से ब्लड निकलता है और यहाँ ना ये फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं। आर्कुएट न्यूक्लियस एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। फैक्टर्स रिलीज़ होंगे और फिर आगे और पिट्यूटरी में जाके वो हार्मोन्स बन जाएंगे, हार्मोन्स आगे से फिर वो ब्लड में चले जाते हैं। तो ये वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन बना देगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग फैक्टर सोमैटोस्टेटिन जिसको कहते हैं, वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन जो है TSH बना देगा, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर FSH और LH बनाएंगे। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर वो बनाएगा
एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर प्रोलैक्टिन बनाएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक पाथवे है इसको कहते हैं ट्यूबरो-हाइपोफिजियल ट्रैक। और ये पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम यानी कि ये कैपिलरीज से फिर वेन्स और फिर कैपिलरीज, इस तरह से ये पोर्टल सिस्टम है इसके अंदर। और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस हैप्पीनेस का न्यूक्लियस है और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस हमारी सैडनेस को कंट्रोल करता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। और कौन से ये फीडिंग बिहेवियर, मैमलरी बॉडी, इधर एक न्यूक्लियस है फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये जग और ग्लास में कप बनाया हुआ है, ग्लास और कप। और ये वाला है पोस्ट हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। पोस्ट हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और एंटीफोल है ये न्यूक्लियस। जैसे एंटी राइज था वैसे एंटीफोल था, यानी ये टेम्परेचर को ज़्यादा फॉल नहीं होने देता हमारी बॉडी को। और अगर ये डैमेज हो जाए तो पोइकिलोथर्मिया हो जाता है। पोइकिलोथर्मिया यानी इंसान ऑलमोस्ट कोल्ड ब्लडेड की तरह बिहेव करता है। और एंटी राइज न्यूक्लियस अगर डैमेज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एंटी राइज, अब मुझे मिल नहीं रहा, एंटी राइज तो हाइपरथर्मिया।